सरकार बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का लाख दावा कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग ही बयां कर रही है। आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए भले ही बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा दिया, करोड़ों की मशीन लग गए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था में सुधार नहीं होने से मरीज को भटकने की मजबूरी ही है। मोतिहारी सदर अस्पताल प्रबंधन अपनी व्यवस्था को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहा है। ताजा मामला ये है, कई बिजली कटते ही मरीज का पुर्जा कटना बंद हो जाता है, जिससे गांव देहात से आए मरीज डॉक्टर से अपना इलाज कराने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन पर कोई असर नहीं पड़ता है। गुरुवार को फिर ओपीडी चालू होते ही बिजली कट गई। 2 घंटे तक बिजली कटी रही। बिजली कटने से सुबह से ही डॉक्टर को दिखाने आए मरीज पुर्जा कटाने के लिए परेशान हो गए, लेकिन मरीज की बेपसी सुनने वाला कोई नहीं था। 2 घंटे बाद बिजली आने के बाद ही पुर्जा कटना शुरू हुआ। मरीज के पूछने पर डेटा ऑपरेटर जनरेटर में तेल नहीं होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे थे। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि सदर अस्पताल का हाल इतना बेहतर है तो बाकी अनुमंडलीय व पीएचसी का हाल कितना बेहतर होगा। डीएस ने 2 घंटे बिजली नहीं रहने से पुर्जा नहीं कटने की बात पर जनरेटर संचालक पर कार्यवाही करने की बात कही। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण दूर दराज से आए सैकड़ों मरीज बिजली कटने के कारण पुर्जा कटाने के लिए 2 घंटे लाइन में खड़ा होकर इंतजार करते रहे। अस्पताल प्रबंधन जनरेटर में तेल नहीं होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ता रहा। सदर अस्पताल में 3 जनरेटर होने के बाद भी बिजली कटते ही पुर्जा कटना बंद हो जाना बड़ी लापरवाही है। कतार में खड़े मरीजों ने बताया कि सुबह से ही मरीज दिखाने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन पुर्जा कटाने के लिए जब लाइन लगी तब बिजली कट गई। 2 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा। फिर जब 2 घंटे बाद जब बिजली आई है तक अब पुर्जा कटना शुरू हुआ है। तब तक सैकड़ों मरीज पुर्जा कटाने के लिए लंबी कतार में खड़े रहे। पूछने पर अस्पताल कर्मी द्वारा डीजल नहीं होने से जनरेटर नहीं चलने की बात बताई गई। इस मामले को लेकर सीएस अजनी कुमार से ने बताया कि बिजली नहीं रहने पर 2 घंटा पुर्जा नहीं कटना गंभीर मामला है। जांच कराकर दोषी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। आइए जानते हैं रिपोर्ट के माध्यम से मोतिहारी सदर अस्पताल और हरसिद्धि के अस्पताल का हाल। अस्पताल में 19 एम्बुलेंस बेकार खड़ी है, लेकिन सिविल सर्जन महोदय कहते हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है। अब जब सदर अस्पताल की हालत यह है तो बाकी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हमने ग्रामीण इलाकों का रुख किया। एक पूर्व आईएएस अफसर ने अपने माता पिता की याद में सरकार को स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए अपनी जमीन दान कर दी। वहां भव्य इमारत भी बनकर तैयार हो गई, लेकिन मौजूदा हालात क्या है वो अस्पताल के बाहर जंगल झाड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये जो भवन देख रहे हैं ये मोतिहारी के हरसिद्धि का अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एंड वेलनेस सेंटर यादवपुर है। झाड़ियों के बीच इस मकान को देखने से ही साफ हो सकता है, आपको लगेगा कि कितनी महंगा लाखों रुपए खर्च करके इस बिल्डिंग को बनाया गया था। लेकिन अभी जो स्थिति है आप देखिए कि पूरी तरह जंगल से हो गए हैं, जंगल हो गए और यहाँ पर ताला बंद है और ऐसा देखने से नहीं लगता है कि यहाँ कभी ताला खुलता भी है। ताला बंद है, कहीं चल रहा है। अब जरा सोचिए, एक शख्स ने अपने माँ बाप की याद में पूरा का पूरा अस्पताल खड़ा कर दिया, लेकिन बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय उसे चला भी नहीं पा रहा। क्या काम ऐसे स्वास्थ्य मंत्री का, क्या काम ऐसे सिस्टम का, जब जनता भगवान भरोसे है।